नमस्कार किसान साथियों, भाई आज हम बात करने वाले इस वीडियो में गेहूं की दूसरी सिंचाई कितने दिन पे करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई में कौन कौन से खाद डाले जिससे क्या है अपने भाई कल्ले की मात्रा ज्यादा देखने को मिले गेहूं में। भाई गेहूं में सबसे मेन होती है कल्ले। जितने ज्यादा आपके कल्ले बढ़ेंगे, जितना ज्यादा फुटाव आएगा गेहूं में, उतनी ज्यादा बालियां देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा बालियां आएगी उतना ही ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, गेहूं में सबसे मेन है फुटाव। अगर आपने पहली सिंचाई नहीं करी तो पहली सिंचाई कर दो। उसके बाद भाई गेहूं में सबसे मेन होती है दूसरी सिंचाई, क्योंकि पहली सिंचाई के अंदर क्या होता है, गेहूं अपने एकदम फुटाव में देखने को मिलता है कि भाई आगे फुटाव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरी सिंचाई होती है उसमें अपन को पता चल जाता है अपनी फसल कितनी तगड़ी है, कितना फुटाव कर रहा है गेहूं, कितना नहीं कर रहा। उसमें हम अपने भाई जी जान लगा के अगर उसमें मेहनत कर लेंगे ना, तो आपकी जो दूसरी सिंचाई जो सबसे मेन है ना, वही आपकी लास्ट तक चलेगी। अगर आपने दूसरी सिंचाई के अंदर बढ़िया तरीके से खाद डाल दिए ना, तो आपका गेहूं में तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे गेहूं को लगाए हो गए भाई 45 से 50 दिन। अब इसमें हमने दूसरा पानी चला दिया है। अब इसमें हम डालने वाले कल खाद। अब देखो, इसकी मैं पहली सिंचाई के अंदर हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कौन कौन से पहली सिंचाई में हमने खाद डाले थे। अब आपको भाई बता देता हूँ इसके कल्ले कितने हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22 में 26 कल्ले है। तो हमने जितना सोचा था ना, हमें भाई उतने ही कल्ले देखने को मिले। लेकिन हम भाई इसमें 5 से 10 दिन के अंदर ना, कम से कम आपको बताऊं ना, 10 से 15 कल्ले और ज्यादा बढ़ा के दिखाएंगे। तो किसान साथियों, जब ही हमारा उत्पादन तगड़ा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं दूसरी सिंचाई में आपको कौन कौन से खाद लेने हैं। मेरा नाम राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर आपने वीडियो को भाई लाइक और किसान भाइयों के पास शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन किसान भाइयों को भी जानकारी पता लग सके। तो किसान साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कर दो। तो अब बात कर लेते हैं अपने पहली सिंचाई कितने दिन पे करनी चाहिए। तो भाई सबसे मेन होता है अपने जमीन। अगर आपकी मिट्टी पे निर्भर करता है, जैसे कई जगह अपने काली माटी है, काली माटी की जगह क्या है अपने नमी सोखती नहीं है जमीन। अगर आपने एक पानी दे दिया तो वो क्या है 50 से 55 दिन तक खींच देती है। लेकिन कई जगह क्या है अपने रेतीली मिट्टी होती है, वो क्या है जल्दी पानी सोख लेती है। अब आपकी फसल भाई 40 से अपने 50 दिन की अवस्था में आ जाए, तब आपको दूसरी सिंचाई करनी है। उसके अंदर आपको भाई क्या क्या डालना पड़ेगा। अगर आपने पहली सिंचाई के अंदर भाई सही तरीके से खाद नहीं डाले, तो आप भाई दूसरी में डाल दो। आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है भाई यूरिया। जैसे पहले आपने यूरिया डाल दिया होगा, बची हुई जो डोज है ना, वो लेनी है आपको दूसरी सिंचाई के अंदर। यूरिया ले लिया। यूरिया के बाद आपको लेना पड़ेगा भाई माइकोराइजा, वो लेना है आपको 5 किलो। अगर आप कोई ह्यूमिक एसिड लेते हो ना, तो उसको ले लेना आपको भाई आधा लीटर, एक एकड़ की बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा भाई 33% वाली जिंक सल्फेट, उसको लेना है आपको भाई 7 किलो। अगर आप भाई 21% वाली लेते हो तो उसको ले लेना आपको 10 किलो। तो ये तो हो गई। जिंक क्या काम करेगा, वो करेगा अपने हरेपन के अंदर कि गेहूं की फसल ना एकदम हरी भरी देखने को मिलेगी। अगर जैसे ज्यादा पीलापन है सब खत्म हो जाएगा। अब भाई जो माइकोराइजा है वो क्या काम करता है, वो करता है अपने भाई कल्ले की बढ़ोतरी में काम करता है। छारू ज्यादा चलाएगा, जितने ज्यादा छारू चलेंगे कल्ले की मात्रा ज्यादा आएगी। कल्ले की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी तो भाई आपके ज्यादा बालियां देखने को मिलेगी। ज्यादा बालियां आएगी, अच्छी तरीके से आपके भाई गेहूं के दाने बनेंगे, मोटे दाने बनेंगे, चमकीले दाने बनेंगे। तो वो क्या है अपने ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब इनके साथ आपको ले लेनी भाई सल्फर। आपको सल्फर ले लेना भाई 3 से 4 किलो ले लेना पर एकड़ में। वो क्या है जो हमने 90% वाला जो पाउडर वाला है वो ले लेना। वो क्या है, अगर आप अपने जैसे अपने गेहूं में डालोगे ना, तो भाई सल्फर क्या है अपने जमीन के अंदर गर्माहट बनाए रखता है, अपने पाले से बचाता है। ये तो हो गया अपने खाद ऊपर से जो डालने के। अब भाई आपको ना एक स्प्रे और करनी पड़ेगी। अब जैसे ज्यादा ठंड पड़ने लग गई तो अपने क्या है कोहरा आएगा, पाड़ा जिमेगा, तो भाई ठंड से बचा के भी तो रखनी है अपनी फसल। स्प्रे किस चीज की करनी है, उसमें स्प्रे में आपको लेना पड़ेगा भाई 1261 NPK की ग्रेड लेनी है। इसमें भाई 12% नाइट्रोजन होता है और 61% फास्फोरस होता है। अब हमारी फसल में सबसे मेन होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम करता है, अपने भाई पेड़ को स्वस्थ बनाए रखता है, कल्ले को स्वस्थ बनाता है, कल्ले की बढ़ोतरी ज्यादा करता है।
और भाई जो नाइट्रोजन है वो आपको पता ही है हमारी फसल में नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों आपको ये स्प्रे करनी है ऊपर से। इसमें क्या है अपना एकदम हरा भरा बना रहेगा पौधा और स्वस्थ रहेगा, नहीं किसी तरह की पाले की समस्या देखने को मिलेगी, नहीं किसी तरह की ठंड मारेगी हमारी फसल को। तो किसान साथियों आपको इनको ले लेना है, आपके गेहूं में ना तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों जितनी भी ये चीजें मैंने बताई है आप अपनी दूसरी गेहूं की दूसरी सिंचाई में डाल देना है, आपको भाई तगड़ा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सभी किसान भाइयों के पास वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।